तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है। एक हाथ गिरबान पर होता है, दूसरा हाथ पांव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पांव पर जाओ और रिटायर्ड का गिरबान पकड़ लो। शहरियार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले KPK में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात खराब ही होंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। माजी में आप लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके देख चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया, उनका कोई राब्ता होगा, इस बारे में वही जवाब दे सकते हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फ़िक्र है। लूट मार इसकी सबूत है। हाल ही में PDM 1 की सूरत में जो तबाही हुई सबके सामने है। अब PDM 2 मैंडेट के बगैर मुसल्लत कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतालिक बानी PTI से कोई शिकायत नहीं की, जिसने बात की वही जवाब दे। वज़ीर आज़म ने किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दिया। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने अब तक सूबे में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफ़िक नहीं। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 दिन में करेगी। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिलें, मिडलमैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। सरकार की जानिब से गंदम की खरीदारी ना होने और बारदाना ना मिलने पर किसानों का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान बाहर निकल आए। राजनपुर में काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम सड़क पर रखकर फरोख्त करना शुरू कर दी। मुल्तान के काश्तकारों का सरकारी कीमत पर गंदम ना खरीदे जाने का शिकवा। कहते हैं 3,900 रुपये सरकारी निर्ख मुकर्रर है, लेकिन खरीदार 3,000 रुपये भी अदा करने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक गंदम की कटाई की जा सकी है। अगर यालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, लेकिन 5 दिन हो गए, अब तक खरीदारी शुरू ना की जा सकी। सिंध के शहरों अबाड़ो और पडीदन में भी एहतजाज। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार की फर्टिलाइज़र कंपनी को खाद की कीमत में इजाफा वापस लेने की हिदायत। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। खाद की कीमतों में इजाफा बिला जवाज़ है। यूरिया खाद पर नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान वज़ारत सनअत के मुताबिक फर्टिलाइज़र कंपनी ने खाद की कीमत में 561 रुपये फ़ी बोरी का इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरमाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी सऊदीया गए हैं। जब तक
तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, एक कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि निज़ाम इंसाफ की मजबूती के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे इसी तरह मामला चलेगा। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर अदलिया पर तनकीद होती है। अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजेस की कमी है। लोग भैंसें बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है वहां वकीला भी केसेस में ताखीर करते हैं। जस्टिस मंसूर ने तकरीर के इख्तिताम पर शेर भी पढ़ा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के सफीर की तकरीर के दौरान जीसी यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म का गाज़ा के मामले पर एहतजाज। तालिब इल्म ने कहा कि पाकिस्तान में ये सफीर इंसानी हुकूक पर तकारीर करते हैं और गाज़ा में इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी नारे लगाए। जर्मनी के सफीर ने कहा कि शोर ना मचाएं, बात करें। ये शोर करने का नहीं, बात करने का फोरम है। शोर मचाना है तो बाहर जाएं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद का मामला दबा नहीं रहना चाहिए। तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के साथ हल किया जाना चाहिए। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं मगर अथॉरिटी नहीं दी जा रही। पार्लिमानी जमहूरियत MNA बनाने का नाम नहीं, लोगों ने जो मैंडेट दिया उसकी इज्जत करनी होगी। नफीसा शाह बोली, कोई ये कहे कि मैं इससे डायलॉग नहीं करूंगा तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान रुकावट को दूर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा कि अदालतों को अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अदालतें कानून के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मशहूर होने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को हुकूक देने की ज़रूरत है। इधर किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। इधर हार्ट का भी करेंगे, कैंसर का भी करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, ख़वातीन का भी करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कर सकती हूँ मैं आपके इलाके के लिए, मुझे बताएं जी। गैस का और एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है? स्कूल नहीं है जो है मिडिल तक और हाई है, इसके अंदर स्कूल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में गवर्नमेंट TB सैनिटोरियम का दौरा। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने की हिदायत। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का डॉक्टर स्टाफ की तैनाती, उनकी रिहाइश के लिए फौरी इक़दाम करने, अस्पताल में जनरल वार्ड्स कायम करने का भी हुक्म। कहा कैंसर के इलाज के लिए एनकोलॉजी यूनिट भी बनेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। कब्जा करने वाला समझता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पेमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुज़ात नहीं। अगर कहीं तजावुज़ात या पत्थरों की निशानदही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है।
एक माफिया नहीं चाहता कि शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मुफाद में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अमन और अमान से मुतालिक इजलास में कहा, तालीमी इदारों के बाहर आइस और दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस गैंग्स को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पकड़ा जाए। इजलास में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद, चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा, चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। अमीरों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के फ़ी यूनिट निर्ख में ₹3.35 फ़ी यूनिट इजाफा होगा। ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मज़ीद बोझ से बचाया जा सके। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, गैर मामूली यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मकामात पर आबी रेलों में बह गई। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। ज़ियारत के बालाई मकामात पर यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान। मशीन और किला सैफुल्ला में ओले पड़ने से फसलों और बागात को नुकसान। कोयटा नोशकी N40 शाहराह आबी रेलों से मुतासर। कफ्तान के करीब सैलाब में एक शख्स बह गया, लाश निकाल ली गई। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी हो गई। 1 दर्जन भेड़ बकरियां भी मर गईं। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अटक, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 33 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री की महसूस की गई। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदा करने का हुक्म। प्लॉट की फरोख्त के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया कराने की हिदायत कर दी। ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि अदालत को यह तफसील भी बताई जाए कि क्या प्लॉट की फरोख्त से मुतासरीन को रकम अदा की जा सकती है। नस्ला टावर से मुतसिल 240 गज के प्लॉट की तफसीलात सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से 1 हफ्ते में तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिह खानी की। जस्टिस काजी फायजीसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी। पहले नुकसान वाली कंपनियों की निष्कारी करने की तजवीज़ मुस्तरद। तजवीज़ वजारत तवानाई ने पेश की थी। 5 मुनाफाबख्श पावर कंपनियों लेस्को, फेस्को, आइस्को, मेप्को और गैपको की निष्कारी का प्लान तैयार। पहले मरहले में कंपनियों के नए बोर्ड की तश्कील का फैसला। 12 रुकनी बोर्ड ने हतमी मंजूरी के लिए काबीना को समरी भिजवा दी। वजारत निजकारी के जराये के मुताबिक ये 12 मेंबरान ही 5 बोर्ड्स के डायरेक्टर होंगे। निजकारी समेत तमाम मामला देखेंगे। डिस्कोस की निजकारी से बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समाअत तक मुअत्तल। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पश्तूनख्वा मैप के सरबराह की जानिब से वारंट की तामील नहीं हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। जिला इंतजामिया ने महमूद अचकजई पर 11 मार्च को कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि अमेरिका में शाया होने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई। रिपोर्ट देखकर शर्मिंदगी हुई। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून है और बाकी जमातों के लिए अलग कानून है। दुनिया भर में फेयर ट्रायल का कानून तस्लीम शुदा है।
सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल कटने से PTCL की ट्रैफिक मुतासर नहीं हुई। तर्जुमान PTCL की वजाहत, कहा कि PTCL की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। केबल PTCL के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। PTCL का नेटवर्क सर्विस में कमी के बगैर बेहतरीन काम कर रहा है। पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस का SSP रिफत बुखारी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड। एसोसिएशन की सदर ने खत में SSP रिफत बुखारी को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हिंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान में 8 हिंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोज पाकिस्तान में तैयार होंगी। इसराइली फौज के नुसीरात कैंप और रफा में हमले, गजा के दीगर इलाकों में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शदीद गर्मी फलस्तीनियों के लिए नया इम्तिहान बनने लगी। रफा में शदीद गर्मी से फलस्तीनी बच्ची चल बसी। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास की तजावीज़ पर इसराइल का जवाब मिल गया। हमास का कहना है कि इसराइली रद्द अमल के जायजे के बाद जवाब दिया जाएगा। भारतीय मसालों में मुज़रे सेहत अज्जा का शुबा। हांगकांग में 2 भारतीय कंपनीज के मसालों की फरोख्त पर पाबंदी। सिंगापुर ने भी दोनों कंपनीज के मसाले वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का भारतीय मसालों में मिलावट की इतलात की जांच का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के दौरान ट्रॉफी को कज़ाफी स्टेडियम में भी रखा जाएगा। लाहौर से पहले ट्रॉफी ने इस्लामाबाद और एबटाबाद का टूर किया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तस्दीक कर दी। खत में कहा गया कि वज़ीर आज़म के नामज़द तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तस्दीकी खत हॉकी फेडरेशन हुक्काम के हवाले कर दिया। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने खत और दूसरे शवाहिद FIH को भेज दिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले FIH हकीकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। दूसरी जानिब 2 रोज़ा ट्रायल्स में कराची कैंप में शिरकत करने वाले खिलाड़ी अब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। ग्यारहवीं हब रैली के लिए ड्राइवर्स की तैयारियां। ट्रैक की रेकी और रजिस्ट्रेशन का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। हब रैली में विमेंस ड्राइवर भी एक्शन में दिखाई देंगी। विमेन ड्राइवर गाड़ी में किसी किस्म की खराबी की सूरत में उसे खुद ही ठीक करेंगी। ट्रैक की रेकी के दौरान दिफाई चैंपियन दीना पटेल की गाड़ी खराब हुई तो उन्होंने खुद ही सही की। 51 किलोमीटर पर मुश्तमिल दुश्वार गुजार रास्तों पर रेस का आगाज कल होगा। रेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतजार में बैठी हैं। यह एदाद शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीके हयात ढूंढ सकते हैं। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए दी ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म दी ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आलमी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है दी ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवा मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जाएगी।